तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी के पुराने पेपरों में जो प्रश्न आ रखे हैं उनकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ये उसका नवा वीडियो है और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्योंकि पुराने पेपरों के क्वेश्चन आपको पता है कि लगभग 90% क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, है ना। तो हिंदी में हम संधि की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संधि होती क्या है। संधि की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का मेल होता है ना। आपने जल संधियाँ पढ़ी होंगी तो उसका मतलब भी क्या होता है? संधि। यहाँ पर उसका मतलब क्या होता है? जोड़ने से मतलब होता है। तो परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अगर यहाँ पे वर्ण की जगह अगर शब्द आ जाएगा तब इसका आंसर, तब इस परिभाषा बदल जाएगी और इस परिभाषा का अर्थ क्या हो जाएगा वो मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूँगा। और संधि कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है, यानी कि भेद 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि क्या होती है, उसके बाद हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद आपको इसी क्रम में याद करना है, आपको काफ़ी फायदा होगा अगर आप इसी क्रम में याद करेंगे। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ में आपको अधिकतर बड़ी मात्राएं देखने को मिलेंगी, जैसे आ के साथ आ, ई के साथ ई, ठीक है ना, ऊ के साथ ऊ, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। गुण संधि में शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, आ के साथ ई देखने को मिलेगा, ऊ देखने को मिलेगा और ऋण देखने को मिलेगा। गुण संधि की बात हो रही है। वृद्धि में क्या होगा? वृद्धि में आपको आ के साथ ए देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि आ हो गया है आपका, ई हो गया है, ऊ हो गया है। ई ऊ के बाद कौन सा स्वर आएगा? ए ही तो आएगा, ए हो गया, है ना। और ओ देखने को मिलेगा और इससे मिलकर क्या बनेगा आपका? डबल मात्राएं, आई बनेगा और औ बनेगा। यण में देखो स्वर खत्म हो गए हमारे, अब क्या बचे हमारे? आ ई ऊ खत्म हो गए ना। अब क्या होंगे? हम रिवर्स जाएंगे, यानी कि ई के साथ आएगा अब यण संधि में। ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो य बनेगा। ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा, यानी कि भिन्न स्वर का कहने का मतलब है ई के अलावा अगर कोई भी आ गया, यहाँ पे आ गया, जैसे ऊ आ गया, तो क्या बनेगा? य बनेगा ई के साथ। ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ गया, यानी कि ऊ के अलावा कोई भी और स्वर, तो वो बनेगा, ठीक है। एक होता है हमारा ऋर, तो ऋर के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा? र बनेगा। लर, एक लर भी होता है यण संधि में, तो लर के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा? ला बनेगा। तो लास्ट हो गया हमारा अयादि। अयादि में आपको अय देखने को मिलेंगे शब्द, आय देखने को मिलेंगे, अव देखने को मिलेंगे और आव देखने को मिलेंगे। इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, अयादि संधि में। इसको पहचानना सबसे सरल होता है। तो करते हैं क्वेश्चनों की बात। तो जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में यूपी तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछा गया था, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में। तो परमात्मा का सही संधि विच्छेद पूछा गया था, तो क्या होगा? परम प्लस आत्मा। परम प्लस आत्मा कौन सी संधि होगी हमारी? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि परम आ और आत्मा, आ से आ मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी आ की मात्रा बन जाएगी, तो दीर्घ संधि होगी। पराधीन, पराधीन का शुद्ध रूप क्या होगा? पराधीन कैसे लिखा जाएगा? पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, यानी कि रौ से आ और यहाँ से आ, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। उच्चारण का सही संधि विच्छेद, ये क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण लिखा हुआ है, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, इसमें कौन सी संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है। महाशय, ठीक है ना, महाशय में कौन सी संधि होगी? आप महाशय में क्या, कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ होगी, महा प्लस आशय। अगला, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अन, ठीक है ना, पौ प्लस अन, कौन सी संधि होगी इसमें आपकी? आपकी इसमें अयादि संधि होगी पवन, पावन में, ठीक है ना। आव आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना, अव आएगा, आव आएगा, अय आएगा, आय आएगा, ये सब किस में आते हैं? विसर्ग, अयादि संधि में आते हैं। ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको रट लीजिए, आपको इनमें से ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बता रहा था पावन, तो पावन में पौ प्लस अन होगा। अगर पवन लिखा होता तब क्या होता? पो हो जाता, पो प्लस अन, ठीक। अगर यहाँ मात्रा बढ़ेगी पावन में, पा में आकी, तो यहाँ भी बढ़ेगी पौ में आओगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझना है। जैसे पवक शब्द नहीं है, बता रहा हूँ,
पौ प्लस अक हो जाएगा, ठीक है। अगर पावक होगा तो एक मात्रा यहाँ बढ़ा देना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई शब्द है नहीं। अगला उल्लास, उल्लास उत प्लस लास, कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका व्यंजन है और उसके बाद आपका लौ आया है, तो इसलिए कौन सी संधि होगी? व्यंजन। यण, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? यद्यपि, है ना। यहाँ पे यद्यपि कैसे होगा? यद्य प्लस यदि प्लस अपि, तो यदि में ई आ गया और यहाँ से अपि, अपि अपि से क्या आ गया? आ, तो क्या बना? य। ई प्लस आ क्या बनता है? य। वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर का उदाहरण है कौन सा है? महोषध, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, तो महा से आपका आ गया यहाँ पर क्या? आ, और यहाँ से क्या आ गया आपका? ओ, तो क्या बन जाएगा ये? औ, महाशत। अगला अतएव शब्द, अतएव का क्या होगा? विसर्ग संधि होगी, और अतः प्लस है, विसर्ग संधि की आपको ट्रिक बता देता हूँ थोड़ा सा याद करने के लिए। 99% केस में होगी, 100% केस में नहीं होगी। अत, अत, नी, दू, पुन, मन, और भी कुछ है। इन जितने भी शब्दों से कोई भी शब्द अगर आपका स्टार्ट होता है तो उसमें 99% केस में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। मृत्यु उपरांत में कौन सी संधि होगी? तो मृत्यु प्लस उपरांत, तो कौन सी संधि होगी आपकी इसमें? देखो इसमें क्या हुआ है? ऊ के साथ आपका ऊ जुड़ा है, ऊ के साथ ऊ जुड़ा है, मृत्यु, ये मृत्यु से यौ से ऊ और यहाँ से ऊ, तो क्या हुआ है इसमें आपका? बड़ा ऊ बना है ना। तो कौन सी संधि होगी इसमें आपकी? दीर्घ संधि होगी। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह, संधि विग्रह क्या होगा? अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब भी आपको कपीस यानी कि पीस दिखे, महेश दिखे, जब भी आपको ईस टाइप का दिखे या एस दिखे, तो वहाँ पे ईस में ही तोड़िएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और संधि आपको पता ही है, हमेशा दो सार्थक शब्दों में ही टूटती है, तो कपी प्लस ईस, है ना, तो कपीस, इस तरीके से। अगला है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। मनोरमा, देखो मैंने आपको बोला था ना मन शब्द आएगा, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, तो कौन सी संधि है? देखो विसर्ग। चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी आपकी? गुण। चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, तो कौन सी संधि होगी आपकी? गुण। ठीक है। वृद्धि स्वर संधि है, किसमें है वृद्धि भाई? महोषध में है, मैंने आपको बताया भी, महाऔषध। सदाशय, इसमें कौन सी संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि होगी। सदा प्लस सत प्लस आशय, सदाशय। ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी क्वेश्चनों की बात करते हैं, अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।